लिया और कहा कि क्या किया है तूने? क्या मिलाया था तुमने इस लड्डू में? कहीं तूने इसमें बेहोशी की दवा तो नहीं मिलाई थी? कहीं तूने कोई नापाक काम तो नहीं किया मेरी गैर मौजूदगी में? मेरा पति तो अजीब अजीब बातें कह रहा था, लेकिन मैं यह सुनकर मरी जा रही थी कि जिसको मैंने अपना भाई जैसा समझा, अगर उसने मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत की थी तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरा दिल जलने लगा। उसने कहा कि यह मेरी औलाद है और मैं इसको हमेशा आपके पास नहीं रहने दूंगा। उसने कहा कि आप टेस्ट करवा लें। हमें पूरा यकीन था कि वो बच्चा हमारा ही है, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, और डीएनए टेस्ट हो भी जाता तो अंजाम क्या निकलना था। मेरे पति ने कहा डीएनए टेस्ट करवाएंगे। हम सारे हॉस्पिटल पहुंच गए और फौरन टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट मिलने में 2 दिन थे। ये 2 दिन मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानती थी। मेरा पति मुझे अजीब सी नजरों से देखता था, बार बार मुझसे एक ही बात पूछता था कि जब मैं घर पर नहीं था तो क्या हुआ था? तुम कौन से कमरे में सोती थीं? तुम किस टाइम जागती थीं? रात के टाइम तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता था कि तुम बेहोश हो गई हो और तुम्हें कोई होश नहीं है? क्या तुम सोते हुए कमरे के अंदर से कुंडी लगाती थीं? मुझे मेरे पति के सवालों ने परेशान कर दिया था। मैंने उससे कहा कि मैंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा। लेकिन रिपोर्ट हाथ में आ गई। जब रिपोर्ट का लिफाफा खोलकर देखा गया और रिजल्ट देखा तो मेरे पति के हाथ से रिपोर्ट गिर गई, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा मेरे देवर का था, मेरे पति का नहीं था। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। मेरे पति ने मुझसे नजरें फेर ली, लेकिन मेरे देवर ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि भाभी मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, इलाज हो सकता है, लेकिन आपके पति ने कभी भी आपका इलाज नहीं करवाया था, इसलिए मैं आपकी जिंदगी में खुशियाँ भरने के लिए आपका इलाज करवाना चाहता था। लेकिन मैं एक लड़की के साथ मोहब्बत करता था और उससे शादी कर चुका था, इसलिए मैंने पैसे चुराए थे, क्योंकि वह बहुत बीमार रहती थी, लेकिन वो फिर भी हमारा बच्चा पैदा करना चाहती थी। भाई ने मेरे साथ झगड़ा किया, मुझे इसकी वजह से सब कुछ मेरे से छीन लिया। वो लड़की भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया और वह उसी दिन मुझे पता चला कि आपके हाथों मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई है। आपका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका था। लड्डू वाली बात सिर्फ एक बहाना थी, उसमें आपको दवाई मिलाकर देता था। वो दवाई बहुत ही खास थी और बहुत दूर से लाई गई थी, और मुझे यकीन है कि उसका असर जरूर होगा, और असर हुआ, क्योंकि आपने अपना दिमाग बना लिया था। बस उसको किस्मत कहें या जो भी, आपका जमल तो हो गया, लेकिन आपका बच्चा बहुत कमजोर था, दुनिया में आते ही मर गया। इस बच्चे की जगह मैंने अपना बच्चा रख दिया, क्योंकि मैं आपके साथ भलाई करना चाहता था, और यह भलाई मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा था, आपके पति के लिए नहीं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि आपके पति ने मेरे साथ कोई भला नहीं किया और मुझे जायदाद से मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया। इसलिए बदला लेने की खातिर मैं आपसे अपना बच्चा वापस छीनने के लिए आ गया। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास तो अब यही रह गया है। आपके पति ने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। मेरे देवर की आंखों में आंसू थे, वो बहुत रो रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं भी इसके बिना नहीं रह सकती। मैं अपने देवर के पैरों पर बैठ गई और उसे कहा कि तुमने हमेशा मेरी मदद की है, ये बच्चा मुझे दे दो। मैंने उसी को अपना बच्चा समझा है। मैं 3 महीने से इसी को पाल रही हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत भला किया। अगर मुझे पता चल जाता कि मेरा बच्चा दुनिया से चला गया
मेरी गोद खाली रह जाती तो कसम से मैं उसी वक्त मर जाती। उसके मरने का दुख मुझे अब भी है, लेकिन यह मेरे हाथ में है। तो मैं जिंदगी को जीने के बारे में सोच रही हूँ। मैंने अपने पति से कहा कि आपने क्यों ऐसा किया, इसे माफ कर दे। इसने जो किया मोहब्बत के लिए किया। आप तो हमेशा अपने काम में मसरूफ रहे, ना कभी मेरी तरफ देखा, ना मेरा इलाज करवाया। आपका भाई फिर भी मेरे साथ भलाई करता रहा, जबकि ये मेरे साथ बुराई भी कर सकता था। मेरे साथ वो सब कर सकता था जो आप इससे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसने फिर भी मेरी इज्जत का मान रखा। मेरी खातिर ये सब किया, अपनी औलाद तक मुझे दे दी। अब आप इसको माफ कर दें। मेरे पति ने कहा कि जब तुम अपनी औलाद हमें दे सकते हो तो मैं तुम्हें हक क्यों नहीं दे सकता। जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे चेहरे से और मेरे देवर के चेहरे से रंग उड़ गए। मेरे पति ने फिर एक ऐसी बात की कि हम तो हैरान रह गए। उसने कहा कि शर्त यह है कि सारी जिंदगी तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, ताकि तुम अपने बच्चे के साथ भी रह सको और मैं अपने छोटे भाई के साथ। हमारी आंखों में आंसू आ गए, हम लोग रोने लगे। उसने अपने बेटे को प्यार किया और उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये आपका बेटा है, आप इसकी माँ है और आप ही कहलाएगी, और मैं इसका चाचू। इसको ये बात कभी नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं इसका बाप हूँ और इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उस बच्चे को गले से लगा लिया कि वो मेरा ही बच्चा था। इस बात को 4 साल हो गए हैं। मेरा बेटा 4 साल का है, बहुत खुश है। मेरे पति को ही पापा कहता है और मेरे देवर को चाचू। खुदा ने मुझे फिर से उम्मीद दी है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत बड़ी खुशखबरी हमारी जिंदगी में आई है कि हम अपने देवर के लिए आज शाम को रिश्ता देखने जा रहे हैं। उसने कहा कि किसी भी लड़की से शादी करने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपना घर बसा ले और अपनी जिंदगी शुरू करें। हम लोग एक घर में रहते हैं और जायदाद हम सबकी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो